हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो आज अपने कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं, ये वन लाइनर होते हैं और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये नहीं आते हों। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बहुत काम आएंगे और बड़े क्वेश्चन करोगे उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। तो अपने ऐसे क्वेश्चनों को विदाउट पेन करना सीखेंगे, जिससे आपको बड़े क्वेश्चन में या एग्जाम में लगाओ तो अपनी स्पीड अच्छी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप वीडियो को देखें और अपना कॉन्सेप्ट को अच्छा करें। ओके बच्चों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है, 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करना है ना। कैसे करना है, देखो ऊपर क्या करना है, मेन इंटू डे होगा, अपॉन क्या होगा, जो रुपीज़ होगी ये लगा देंगे, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी मेन आएगा, यहाँ पे M1 मेन है, यहाँ पे क्या आएगा M2 आएगा, मान लो कितने भी आदमी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा डे 2, ये 1 आएगा ना, ये क्या आएगा रुपीज़, ये 1 वाले थे ये 2 वाले, समझ गए ना। यहाँ पर मान लो M की वैल्यू अलग है इसलिए M1 मान लिया, M2 की वैल्यू अलग है तो M2 मान लिया। अब देखो M1 कितने, 15 आदमी, 15 इंटू कितने दिनों में, 9 दिनों में कितना कमाते हैं, 540 रुपये कमाते हैं। ठीक है, अब जो रुपये होंगे नीचे आए तो इसमें भी रुपये नीचे आएंगे, 360 रुपये दूसरे केस में। देखो 18 आदमी है, डे आपको दिया नहीं तो डे डी मान लो, है ना। अब इसको काटो, देखो इसको काटो, 9 छिके 54, 60 आ गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60। अब देखो ये बराबर में है तो नीचे वाली इससे कट जाएगी, तो ये कितने में कटेगा, 90। 9 चाहिए, देखो 4 नीम 36, 18 एकम 18, 18 5 90। देखो डी बटे 5 बराबर 1 है तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 5 दिन आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आएगा, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है इसका। आपको क्या करना है, आदमी इंटू दिन बटे में रुपीज़, आदमी इंटू दिन बटे में रुपीज़, इसको इक्वल कर देना है, काट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 6 है। देखो पहले मैं आपको इसको बेसिक बताता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है, फिर अपने इसका शॉर्टकट करेंगे, विदाउट पेन आप इसका आंसर दोगे। तो पहले अपने इसका बेसिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो क्या होगा, दो संख्याओं, तो मान लो एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है बी, ठीक है, एक इन दोनों का योग कितना दे रखा है 40। जो बात इसने बोली है वो मैंने लिख दी, योग इनका 40 और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है 6। बात समझ में आई क्या। अब देखो इसमें अगर बड़ी संख्या कौन सी होगी, ए होगी, क्यों, क्योंकि देखो ए में से माइनस बी करेंगे तो प्लस का 6 आ रहा है, मतलब बड़ी है तभी तो माइनस करेंगे बी, तभी तो प्लस का 6 आएगा, है ना। तो बी क्या हो जाएगी, छोटी। अब आपको पूछा है इसको हल करना होता है तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं तो एक बार इनको जोड़ दो तो ये इधर वाला कट जाता है, तो ये क्या आएगा 2a बराबर ये क्या आएगा 40 और 6 46, तो ए की वैल्यू आएगी 23। क्या बात समझ में आई क्या। ठीक है, अगर इसका मेथड है कि इसमें ए की वैल्यू रख दो, ठीक है, 23 प्लस बी बराबर 40, तो 23 बराबर इधर जाएगा -23 हो जाएगा, 23 इसमें से 23 माइनस करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 17, है ना। लेकिन ये मेथड आपको नहीं करना, आपको क्या करना है, एक बार इसको जोड़ो, ठीक है, जोड़ोगे तो 2a बराबर 46 आ जाएगा और घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये अब की बार 2b हो जाएगा, है ना। इसको मैं अलग कर देता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने लिखी है, ये देखो ये 23 आ गया आंसर। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, आप यहाँ देखिए, अगर दूसरी, अगर मैं इसको वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, यही चीज़ मैंने लिखी है, ये कितना 40 था, ये कितना है 6। देखो जब a की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने ए दोनों को जोड़ दिया, तो 2a बराबर कितना बन गया 46, a की वैल्यू 23 आ गई। इसमें देखो अगर b की वैल्यू निकालनी है
तो माइनस कर दो। माइनस क्यों करेंगे, अब की बार देखो ये माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये कट जाएगा अब की बार, तो ये बी बचेगा। तो 2b बराबर कितना, देखो 40 में से 6 गया 34, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, आई थी ना ऐसे। ये तो होता है बिल्कुल बेसिक। अब अपने इसका शॉर्टकट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे ये चीज़ देखिए आप। जब भी आपको दिया हो दो संख्याओं का योग, क्या दिया हो, दो संख्याओं का योग कितना है 40, और दो संख्याओं का क्या दिया हो अंतर, कितना दे रखा हो 6, है ना। आपको क्या करना है, एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। जब जोड़ोगे, जब दोनों को ऐड करोगे और 2 का भाग दोगे तो बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। एक बार इनको जोड़ो, क्या आएगा 40 और 6 46 बटे 2, कितना आएगा 23, ये तो जोड़ने पर आया था। एक बार इनको घटाओ, 40 में से 6 गया 34, इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 17। अब देखो ये 23 है तो ये बड़ी होगी, ये 17 है तो छोटी होगी, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछिए तो 23, छोटी संख्या पूछिए तो 17। बात समझ में आई क्या। तो ये क्वेश्चन है, आपको जब भी क्या दिया हो, योग दिया और अंतर दिया हो, तो आपको एक बार जोड़ के 2 का भाग देना है, एक बार घटा के 2 का भाग देना, अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब देखो सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, बताओ विदाउट पेन निकाल सकते हैं ना। आप बोलोगे सर 36 प्लस 12 करेंगे कितना होगा 48, 48 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 24। अब 36 में से एक बार माइनस करो 12, कितना आएगा 24, 24 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 12। अब बताओ बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा छोटा, हो गया ना डायरेक्ट बिना पेन, है ना। अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, 36 क्या है ये योग, है ना, और अंतर कितना है, अंतर है आपका 12। एक बार इनको जोड़ो तो 36 प्लस 12 बटे 2, और एक बार इनका माइनस करो 36 माइनस 12 बटे 2, ये इनका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा 48 बटे 2 मतलब 24 आंसर आएगा। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 36 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा, एक सेकंड बच्चों, अरे देखो 36 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 बटे 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। समझ गया, ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखो करो कैसे करोगे। अब बताओ आपको विदाउट पेन क्वेश्चन हो रहे होंगे, देखो क्या करोगे, दो संख्याओं का योग 85 है, कितना 85, और इनका अंतर कितना है 25, ठीक है। एक बार इनको जोड़ दो, एक बार इनको घटा दो, कितना आएगा, इनको जोड़ो 25 85 और 25 कितना हो जाएगा 85 प्लस 25 बटे 2 आएगा इन दोनों से, है ना। एक बार क्या बनेगा 85 माइनस का 25 बटे 2, ये तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कितना आएगा 8 10 और 1 11, 110 बटे 2, इसका आंसर आएगा 55। तो बड़ी संख्या आ जाएगी 55, है ना। छोटी संख्या क्या आएगी 60 बटे 2, कितना आ जाएगा 30। तो ये आ गई छोटी संख्या। समझ में आई क्या बात। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होते हैं और इसको बड़े क्वेश्चन में भी अपने लगाते हैं, तो ये बड़ा आपको हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मान लो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 8 है, उनका गुणनफल कितना है a इंटू बी कितना है 15 है, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखो बेसिक क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा है a और b दो संख्या है, इनका योग 8, इनका गुणा 15। अब बोलता है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/a प्लस 1/b करेंगे योग, इसका व्युत्क्रम कितना होगा a का 1/b का 1/b, इनका योग देखो मैंने प्लस लगा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम आएगा ए बी, यहाँ क्या आएगा b प्लस ए, देखो ए बी तो ये a इससे कट जाएगा तो b बचेगा यहाँ पर b इंटू 1, यहाँ पे b कटेगा तो a इंटू 1 बचेगा तो a आ गया। तो ये बन गया a प्लस बी अपॉन क्या आएगा a इंटू बी। अब बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, और नीचे ए बी कितना दी हुआ है 15, तो इसका आंसर कितना आ गया 8/15। बिल्कुल आसान है, क्या दिक्कत आई क्या, कोई नहीं आई। अब देखिए इसकी ट्रिक अपने क्या लगाएंगे। देखो ट्रिक में क्या है, बस आपको ये देखना है क्या ट्रिक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं,
आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या लगानी है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, देखिए कि दो संख्याओं का योग दिया हो, जैसे मान लो a + b है कितना 8, और उनका गुणा दिया हो 15। अब पूछे कि इनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो देखो ऊपर तो आ जाएगा योग और नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा, गुणनफल, है ना, इनका गुणा आ जाएगा। योग कितना है 8 और नीचे गुणा कितना है 15, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऊपर आएगा दोनों का योग, नीचे आएगा दोनों का गुणा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है बच्चों, दोस्तों, तो इससे ये मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं जिससे आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को बड़े क्वेश्चन में लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और छोटे क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब भी क्या दिया हो योग और क्या दिया हो अंतर, तो क्या करना है आपको, एक बार जोड़ के 2 का भाग देना है और एक बार माइनस करके 2 का भाग देना है। समझ में आ गई क्या? ये आ जाएगी बड़ी संख्या, ये आ जाएगी छोटी संख्या। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन है योग दिया हो, गुणा दिया हो और आपको पूछा हो व्युत्क्रमों का योग, तो क्या लगाना है, योग बटे गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हुआ है 15, तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। ओके बच्चों, थैंक यू दोस्तों।